अभय पार्टी से निकला और सानिया को छोड़कर सीधे सेफ हाउस पहुंचा, लेकिन ये देखकर चौंक गया कि वो आदमी अब वहां नहीं था। तभी अचानक से अभय के फोन की घंटी बजी। अभय ने जैसे ही फोन उठाया, उसको एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वो फोन किसी और का नहीं बल्कि उर्वशी ने किया था। एक गेम खेलोगे अभय? साफ साफ कहो उर्वशी, कहना क्या चाहती हो? लोकेशन भेज रही हूँ, मिलने तो आओ अभय, सब बताती हूँ। और अगर नहीं आया तो? नहीं आए तो एक सुनहरा मौका खो दोगे अभय। 3 साल पहले तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में जानने का। अभय उर्वशी की बात सुनकर वो राज जानने के लिए बेचैन हो उठा। लोकेशन पर पहुंचते ही उसने देखा कि वहाँ बहुत सन्नाटा था। ऊपर चले आओ अभय। अभय ऊपर पहुंचा तो देखा वो एक बेडरूम में था, जहाँ उर्वशी सीड्यूसिंग अंदाज में बेड पर बैठी हुई थी। जल्दी से बताओ क्या बात है? हाय, काश इतनी ही बेचैनी तुम्हें मुझसे मिलने की होती। उस दिन ट्रेन में तुम्हें ऐसे ही बीच में छोड़ दिया था। इस बात से नाराज हुआ अभय? तुमने मुझे ढूंढने के लिए हंटर गैंग की मदद ली और कप्तान साहब को किडनैप करवाया। इसका मतलब तुम मुझसे मिलने के लिए बहुत बेताब थी। वो तो थी, तुमसे एक डील जो करनी थी। कैसी डील? अभय, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि तुम्हारे ऊपर 3 साल पहले पीछे से हमला किसने किया था। मैं तुम्हारे हर मिशन में साथ दूंगी। मैं तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी सारी बातें तुम्हें बताऊंगी, हमारे लीडर का नाम भी। लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी सानिया को किडनैप करने में। भूल जाओ कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद करूंगा। और एक बात ध्यान से सुन लो, सानिया से दूर रहना। सोच लो अभय, तुम अभी मेरी जगह पर खड़े हो, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। मेरे बारे में सोचने से अच्छा है कि तुम सब अपने बारे में सोचो। इतने सारे हमले किए और करवाए, लेकिन उसके बाद भी तुम कुछ भी नहीं कर पाई। अगर यही बात है तो आज मेरा आखिरी वार होगा तुम पर। अगर आज तुम जीत गए तो तुम्हें मेरे आदमी कभी तंग नहीं करेंगे। अभय जैसे ही वहाँ से बाहर गया, उसने देखा उधर लोटस गैंग के साथ रेड कार्ड किलर्स गैंग के आदमी खड़े थे। अभय की मार्शल आर्ट्स टेक्निक इतनी अच्छी थी कि उसके सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। अभय ने एक एक करके उर्वशी के सभी आदमियों को मार दिया था और फिर आखिर में उस बिल्डिंग में आग लगा दी। अब सानिया फ्री थी और वो भी अपने मिशन से आजाद था। अगले दिन सुबह उठते ही उसे ओबरॉय का कॉल आया। सर, आप कहाँ पर हो? प्लीज जल्दी आ जाइए, आप इस वक्त आपकी जरूरत है। ओबरॉय की बात सुनते ही अभय फोन काटकर जल्दी से तैयार होकर कंपनी की तरफ निकल पड़ा। वो जल्दी से कंपनी के अंदर गया। सर, कंपनी बंद होने के नोटिस के साथ साथ मुझे हमारे सारे पार्टनर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी कॉल आया। हर कोई आज अचानक से हमारे साथ काम करने के लिए इनकार कर रहा है। आप टेंशन मत लीजिए मिस्टर ओबरॉय, मैं सब सही कर दूंगा। अभय वहाँ से विशाल राठौड़ को मिशन के खत्म होने की बात बतलाकर निकल गया। मिस्टर राठौड़, सानिया को अब कोई खतरा नहीं है। शी इज कम्प्लीटली सेफ नाउ। आर यू श्योर अभय? यस मिस्टर राठौड़, लोटस गैंग खत्म हो चुका है और उनका लीडर अब कभी यहाँ नहीं लौटने वाला। ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है अभय। वेल डन, एंड सानिया को सेफ रखने के लिए थैंक यू। मिस्टर राठौड़, अब मिशन कंप्लीट हो गया है तो आई थिंक हमें सानिया को एंगेजमेंट का सच बता देना चाहिए। अभय, अगर इस नाटक को सच्चाई में बदल दें तो? मिस्टर राठौड़, आई रिस्पेक्ट यू एंड योर इमोशंस, पर मैं सानिया के लिए ऐसा कुछ फील नहीं करता। इनफैक्ट मुझे अभी किसी भी लड़की के लिए ऐसा कुछ फील नहीं होता, पर मैं सानिया के इमोशंस के साथ नहीं खेलना चाहता। इसीलिए बेहतर होगा आप उसे खुद सारा सच बता दें। ठीक है, फिर कुछ ऐसा करो कि सानिया खुद ये एंगेजमेंट तोड़ दे और उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब नाटक था। अभय बाहर निकला और सोचने लगा, मिस्टर राठौड़ तो बहुत तेज निकले। एंगेजमेंट खुद करवाई और तोड़ने के लिए मुझे कह रहे हैं। ऊपर से सानिया कुछ सच भी नहीं बता सकता। ये अजीब मुसीबत है। अभय सानिया के ऑफिस के अंदर पहुंचा। उसने देखा कि उधर अंकिता भी मौजूद थी। तुम्हें कल रात को देवेश सिंघानिया पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैंने सुना है तुम्हारी कंपनी के शेयर्स अचानक से नीचे आ गए हैं। मुझे इस वक्त देवेश सिंघानिया के बारे में बात नहीं करनी। मुझे इस वक्त तुमको उससे भी ज्यादा जरूरी बात बतानी है। अभय मुस्कुराते हुए बोला, मैं मुंबई जा रहा हूँ अपने पापा का बिजनेस संभालने। चलो फाइनली तुमसे कुछ दिन पीछा तो छूटेगा। अचानक अभय को एक बहुत तेज आवाज सुनाई दी। कहाँ है अभय? अभय और विशाल राठौड़ ने आवाज सुनी तो वो जल्दी से ऑफिस के बाहर निकले। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि तरुण सिंघानिया अपने आदमियों के साथ ऑफिस के बाहर गुस्से में खड़ा हुआ था। रॉयल बैंक के प्रेसिडेंट के साथ पंगा लेना कैसा होता है? तुम्हें बहुत जल्द पता लगने वाला है। मेरे बेटे पर हाथ उठाकर तूने अच्छा नहीं किया। तुम्हारा बेटा इसी लायक है। और तरुण सिंघानिया, तुम रॉयल बैंक के प्रेसिडेंट थे, अब हो नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? अभय ने सीधा बैंक मैनेजर कशिश को कॉल किया। कशिश,
जिन 10 लोगों के पास डायमंड कार्ड है, अगर उनमें से 6 लोग मिलकर प्रेसिडेंट बदलना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं ना? जी सर, ऐसा हो सकता है। थैंक यू कशिश। तरुण सिंघानिया, तुम बर्बाद हो चुके हो। मैंने सारे डायमंड कार्ड होल्डर से बात करके तुम्हें प्रेसिडेंट की कुर्सी से हटवा दिया है। ये सब होने के बाद अभय कंपनी से बाहर चला गया। अभय जैसे ही बाहर निकला उसे मिहिका का कॉल आ गया। अभय, क्या तुम अपने अगले मिशन के लिए तैयार हो? हाँ। तो फिर मुंबई तुम्हारा इंतजार कर रहा है अभय। ये जानने के लिए देखिए बंदा ये बैड ऐसे का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और बंदा ये बैड ऐस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।